लाल तरबूज। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे गर्मियों में तरबूज बहुत पसंद था। वो रोज जिद करके तरबूज खाता और उसके बाद फौरन ठंडा पानी पी लेता था। उसकी माँ बार बार उसे मना करती, मगर वो कभी अपनी माँ की बात सुनता ही नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक उसके पेट में ऐसा दर्द उठा कि सब घबरा गए। आखिर उस लड़के के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। हर तरफ तेज धूप और गर्म हवा चल रही थी और गांव में रहने वाले लोग ठंडी चीजें खाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश करते थे। उसी गांव में एक छोटा सा खुशहाल खानदान रहता था। उसमें दो मियाँ बीवी और उनका एक 10 साला बेटा सारिम था। वो बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सारिम को तरबूज बहुत ही पसंद था। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू हुआ और उसके अब्बा घर में तरबूज लेकर आए, बस सारिम की नज़र पड़ी और सीधा वो बावर्ची खाने में गया और अम्मा से फरमाइश करने लगा कि जल्दी से इसे काटो और मैं पेट भर के खाऊंगा। अब जिस दिन घर में तरबूज खत्म हो जाता और उसके अब्बा ना लेकर आते, तो वो जल्दी से अपनी माँ से फरमाइश करता, अम्मा, आज अब्बा को फ़ोन करके बता दो कि जब वो काम से वापस आएंगे तो आते हुए मेरे लिए लाल लाल तरबूज लेकर आएं। मुझे बहुत पसंद है, आप जानती हैं। दिन ब दिन जो कि गर्मी की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी और गर्मियों में अगर तरबूज खाया जाए तो वो फायदेमंद होता है, इसलिए उसकी माँ भी उसे ना रोकती। जैसे ही उसके अब्बा लेकर आते तो वो भी बड़े प्यार से अपने बेटे के लिए तरबूज काटती। लेकिन सारिम की एक बहुत ही अजीब सी आदत थी। वो जब भी तरबूज खाता तो उसके खत्म होने के बाद पानी का एक ठंडा गिलास पी लेता। सारिन की माँ ने जब ये उसकी हरकत देखी तो वो उसके पास आई और बहुत ही प्यार से उसे समझाने लगी। कहने लगी, बेटा, देखो मेरी बात सुनो, तरबूज खाने के बाद फौरन पानी नहीं पीते। हाँ, अगर तुम्हें प्यास लगे तो आधा पौना घंटा इंतजार करो और उसके बाद पी लो। लेकिन सारिम को माँ की ये नसीहत बहुत ही अजीब लगती थी। वो सुनता ही नहीं था, बस अपने खेलों में मगन हो जाता और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। अभी सारिम को गर्मी की छुट्टियां स्कूल से नहीं हुई थी, इसलिए वो स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में शदीद गर्मी की वजह से उसे पसीना आने लगा। तभी वो रास्ते में सोचने लगा, आज घर जाकर ठंडा ठंडा तरबूज खाऊंगा तो मज़ा ही आ जाएगा। बस उस दिन सारिम ने घर आकर खूब पेट भर के तरबूज खाया। जितना तरबूज वो आम दिनों में खाता था, उससे भी कहीं ज्यादा। और जब तरबूज खा लिया तो उसके बाद उसने अपने मामूल के मुताबिक ठंडे पानी के 2 गिलास भर भर के पी लिए। कुछ देर के बाद अचानक सारिम को पेट में शदीद किस्म का दर्द उठा और वो चीखते हुए अपनी अम्मा को पुकारने लगा, अम्मा, अम्मा, जल्दी से आओ, मुझे देखो क्या हो रहा है। सारिन के यूं चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ बेचारी दौड़ी हुई आई और आकर बेटे की हालत देखकर परेशान हो गई। जब पूछा तो सारिम ने बताया, समझ नहीं आ रहा क्यों पेट में दर्द हो रहा है। अब सारिम की माँ ने उसके बाप के घर आने का इंतजार भी नहीं किया, क्योंकि शाम होने में अभी बहुत वक्त था। इसलिए उसने अपने बेटे को साथ लिया और पास ही गांव के एक क्लिनिक पर चली गई। सारिन की हालत देखकर डॉक्टर ने जल्दी से उसका मुआयना शुरू कर दिया। जब कुछ समझ में ना आया तो डॉक्टर ने सारिन से उसके सारे दिन की रूटीन पूछी कि सारे दिन में उसने क्या क्या खाया है। अब सारिम ने कोई झूठ नहीं बोला, सब सच बता दिया। उसने बताया कि मैंने सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद स्कूल से वापस आकर बहुत सारा तरबूज खाया। जैसे ही खत्म हुआ तो साथ ही मैंने 2 गिलास पानी के ठंडे पी लिए। जब डॉक्टर ने ये बात सुनी तो उसे समझाने लगे, देखो बेटा, तरबूज खाकर फौरन पानी नहीं पीना चाहिए। ये तुम्हारे पेट का दर्द इसी वजह से हो रहा है। अब सारिम को शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मैं माँ की बात मान लेता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता।
उस दिन के बाद सारिम के घर में जब भी तरबूज आता तो सब मिल बांट कर एहतियात के साथ खाते, जिसकी वजह से सारिम कभी बीमार नहीं पड़ा था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, गलत आदत इंसान को नुकसान पहुंचाती है और सेहत सबसे कीमती चीज़ है। इसीलिए खाने पीने में एहतियात ज़रूरी होती है और बुजुर्गों की बात हमें हमेशा माननी चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.